Okay. Enum in C. Okay. The enum in C is also known as an enumerated type. It is a user-defined data type that consists of integer values, and it provides meaningful names to these values. The use of enum in C makes the program easy to understand and maintain. The enum is defined by using the enum keyword. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो एक enum, यहाँ पे एक डेटा टाइप है जनरली, जो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है उसको हम लोग यहाँ पे enum बोलते हैं। enum एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, यूनियन पढ़ा, तो यूनियन और स्ट्रक्चर में क्या था, मल्टीपल डेटा टाइप्स के हम लोग वैल्यूज ले रहे थे। लेकिन enum में हम लोग यहाँ इनुमरेटेड डेटा टाइप नहीं, इनुमरेटेड मतलब क्या होता है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू हो। कांस्टेंट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ही ले सकते हैं। ठीक है, इंटीजर वैल्यू को हम लोग कुछ मीनिंगफुल नेम्स में हम लोग प्रोवाइड करते हैं अलग अलग इंटीजर वैल्यूज को। ठीक है, तो जनरली हम लोग को बहुत प्रोग्राम जब हम लोग बनाते हैं तो उसको इजी करने के लिए हम लोग इस टाइप का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे इस enum को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे सिंटेक्स दिया हुआ है, सिंटेक्स के लिए हम लोग यहाँ पे enum कीवर्ड यूज करेंगे। ठीक है, enum कीवर्ड यूज करेंगे और enum का नेम यहाँ पे दे देंगे फ्लैग। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे इंटीजर कांस्टेंट 1 कॉमा इंटीजर कांस्टेंट 2 कॉमा इंटीजर कांस्टेंट n। इस प्रकार का जैसे हम लोग एरे क्रिएट करते हैं, ठीक है, जैसे इंटीजर एरे को हम लोग क्रिएट करते हैं वैसे ही यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट्स डिफाइन करेंगे सबसे पहले। ठीक है, इन द अबव डिक्लेरेशन वी डिफाइन द enum नेम एज फ्लैग containing n integer constants. The default value of integer constant 1 is 0, integer constant 2 is 1 and so on. ठीक है, तो यहाँ पे जो integer constants होते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट इंटीजर कांस्टेंट की डिफॉल्ट वैल्यू होगी 0, देन उसके बाद कॉमा डाल के 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, we can also change the default value of the integer constant at the time of the declaration। ठीक है, अगर हम यहाँ पे हम लोग खुद से डिफाइन नहीं करते तो डिफॉल्ट वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, हम लोग चाहे तो उसको 1 या 2 या 5 या 10 जैसा भी जिस भी ऑर्डर में हम लोग चाहते हैं वैसा हम लोग वैल्यूज वहां पे दे सकते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, हम लोग एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है enum और फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स हम लोग एक enum हम लोग ने यहाँ बना लिया और यहाँ पे सबसे पहला दे दिया मैंगो, सेकंड दे दिया एप्पल, थर्ड दे दिया स्ट्रॉबेरी और फोर्थ दे दिया पपाया। ठीक है, द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ मैंगो इज 0। इस मैंगो के लिए डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इस एप्पल के लिए होगी 1, इस स्ट्रॉबेरी के लिए होगी 2, पपाया के लिए होगी 3। अगर हम लोग चाहते हैं तो हम लोग इसको अलग से भी डिफाइन कर सकते हैं। लाइक किस प्रकार से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, enum फ्रूट्स। ठीक है, मैंगो इक्वल टू 2, एप्पल इक्वल टू 1, स्ट्रॉबेरी इक्वल टू 5, पपाया इक्वल टू 7। इस प्रकार से भी हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने डायरेक्टली इस प्रकार से डिफाइन किया तो 0 जो होगा, जो कांस्टेंट वैल्यू होगी 0 वो मैंगो को असाइन होगी, 1 एप्पल को असाइन हो जाएगी, 2 स्ट्रॉबेरी को असाइन हो जाएगी और पपाया को 3 वैल्यू असाइन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो यहाँ इंटीजर कांस्टेंट की हम लोग बात कर रहे हैं उसको एक नेम दे दिए। यहाँ पे इंटीजर कांस्टेंट को हम लोग क्या किए, एक नेम दे दिए। ठीक है, यहाँ पे नेम दे रहे हैं, वैल्यू असाइन मतलब ये वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल बिल्कुल नहीं है, सिर्फ हम लोग उसको एक नेम दे दिए, नाम दे दिए बस। 0 को अब हम लोग किससे जानेंगे, इस enum फ्रूट के लिए मैंगो से जानेंगे। ठीक है, 1 को हम लोग किससे जानेंगे, एप्पल से जानेंगे, 2 को हम लोग किससे जानेंगे, स्ट्रॉबेरी से जानेंगे। ठीक है, 3 को हम लोग किससे जानेंगे, पपाया से जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, enum में हम लोग इंटीजर कांस्टेंट्स को
इंटीजर कांस्टेंट हम लोग एक नेम दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेम हम लोग दिए इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 0, 1, 2 और 3। अगर हम लोग चाहते हैं कि डिफॉल्ट वैल्यू 0 से स्टार्ट ना हो, कुछ रैंडम नंबर्स हो, तो हम लोग अलग से डिफाइन कर सकते हैं। इनम फ्रूट्स मैंगो इक्वल टू 2, एप्पल इक्वल टू 1, स्ट्रॉबेरी इक्वल टू 5, पपाया इक्वल टू 7। इस प्रकार से हम लोग कॉमा कॉमा से सेपरेट करके भी हम लोग यहाँ पे इनम को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और उसकी डिफॉल्ट वैल्यूज को हम लोग चेंज कर सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यूज को क्या कर सकते हैं हम लोग, चेंज कर सकते हैं। As we know that in C language we need to declare the variable of a predefined type such as int, float, char, etc. Similarly, we can declare the variable of a user defined data type such as enum, ठीक है। जैसा ही हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए डिक्लेरेशन करते थे वेरिएबल का, वैसे ही यहाँ पे हम लोग enum के लिए भी यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं हम लोग डिक्लेयर, सबसे पहले देखते हैं enum और स्टेटस, ठीक है। स्टेटस एक वेरिएबल जैसा है, उसका डेटा टाइप है enum, ठीक है। इसके अंदर दो वैल्यूज हम लोग लेंगे, फॉल्स कॉमा ट्रू, ठीक है। फॉल्स की डिफॉल्ट वैल्यू होगी 0, ट्रू की डिफॉल्ट वैल्यू होगी 1, ठीक है। जनरली हम लोग सी लैंग्वेज में वही लेते हैं, फॉल्स के लिए 0 लेते हैं और ट्रू के लिए 1 लेते हैं। तो हम लोग ने उसी ऑर्डर में इसको लिख दिया। उसी ऑर्डर में हमने लिख लिया यहाँ पे फॉल्स कॉमा ट्रू। नाउ वी क्रिएट द वेरिएबल ऑफ स्टेटस टाइप। अब हम इस स्टेटस टाइप का वेरिएबल क्रिएट करेंगे। हमने यहाँ पे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट कर दिया है, उसके अंदर दो वैल्यूज है, फॉल्स और ट्रू। फॉल्स है और ट्रू है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसका एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। वेरिएबल कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे enum स्टेटस s। s जो है स्टेटस डेटा टाइप का एक वेरिएबल हो। स्टेटस किस टाइप का है, enum टाइप का है, ठीक है। इस s के अंदर दो वैल्यूज अवेलेबल होंगी, फॉल्स और ट्रू। दो वैल्यूज अवेलेबल होंगी, फॉल्स और ट्रू। इन द अबव स्टेटमेंट वी हैव डिक्लेयर्ड द s वेरिएबल ऑफ टाइप स्टेटस, s variable of type status. To create a variable, the above two statements can be written, ठीक है। जब भी हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे तो हम लोग को सबसे पहले तो इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, देन उसके बाद हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसका एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। वेरिएबल क्रिएट, या तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं जैसे कि enum स्टेटस फॉल्स कॉमा ट्रू और यहाँ पे s दे दिए। इस प्रकार से भी हम लोग यहाँ पे एक ही लाइन में वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला पार्ट जो हुआ वो डिक्लेरेशन वाला पार्ट हो गया और ये वेरिएबल क्रिएशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने एक ही लाइन में ही वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लिया और साथ में स्टेटस नाम का एक enum भी यहाँ पे डिफाइन कर लिया, ठीक है। तो फॉल्स के लिए डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और ट्रू के लिए डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। इन दिस केस द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ फॉल्स विल बी इक्वल टू 0 एंड द वैल्यू फॉर ट्रू विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग ने हेडर फाइल लिख लिया। हेडर फाइल की जस्ट बात यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं enum डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। enum वीक डेज, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं 0 से स्टार्ट हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे संडे इक्वल टू 1 दे दिए, देन उसके बाद मंडे कॉमा ट्यूसडे कॉमा वेडनेसडे कॉमा थर्सडे कॉमा फ्राइडे कॉमा सैटरडे, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया है, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया है, संडे को यहाँ पे 1 दे दिया है, वैल्यू 1 जो है हम लोग संडे को दे दिया है, ठीक है। अब जब हम लोग संडे को 1 से इनिशियलाइज कर लिए, मीन्स 1 वैल्यू संडे को दे दिए, तो उसका जो नेक्स्ट वाला वैल्यू होगा वो 1 प्लस 1 होगा, ठीक है। मतलब प्रीवियस वैल्यू से प्लस 1 करेगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो मंडे के लिए हो जाएगा 2, ट्यूसडे के लिए हो जाएगा 3, वेडनेसडे के लिए हो जाएगा 4, थर्सडे के लिए हो जाएगा 5, फ्राइडे के लिए हो जाएगा 6 और सैटरडे के लिए हो जाएगा 7,
ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 0 किए होते, अगर हम लोग ने यहाँ पे 0 दिया होता, तो संडे के लिए 0 होता, मंडे के लिए 1 होता, ट्यूसडे के लिए 2 होता, वेडनेसडे के लिए 3 होता, थर्सडे के लिए होता 4, फ्राइडे के लिए होता 5, सैटरडे के लिए होता 6। ओके, तो हम लोग यहाँ अगर 0 से स्टार्ट करते हैं तो वो 1 वैल्यू जो होती मंडे के लिए होती, 2 ट्यूसडे के लिए, 3 वेडनेसडे के लिए, 4 थर्सडे के लिए, 5 फ्राइडे के लिए और 6 सैटरडे के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो प्रीवियस वैल्यू होती है उससे +1 करके नेक्स्ट वाले इस नेम को दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 1 से ही करते हैं क्योंकि 0 से वीकडे स्टार्ट नहीं होता है कभी भी, हम लोग 1 से कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आता है इंट मेन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वॉइड कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग वेरिएबल क्रिएट किए हैं। किसके अंदर क्रिएट किए? इस मेन फंक्शन के अंदर में हमने इस ई नम का वेरिएबल क्रिएट किया, ई नम वीकडेज और डब्ल्यू। ठीक है, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है। अब डब्ल्यू इक्वल टू मंडे हम लोग दे दिए, असाइनिंग वैल्यू ऑफ मंडे टू डब्ल्यू। हम लोग इस डब्ल्यू को डब्ल्यू में मंडे को असाइन कर दिया। मंडे में क्या वैल्यू है? 2 है। ठीक है, मंडे की वैल्यू 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग प्रिंटर द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इज %d। %d मीन्स उसका इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने पास कर दिया डब्ल्यू, डब्ल्यू में है मंडे, मंडे का इंटीजर वैल्यू क्या है? 2 है, तो आउटपुट में हम लोग को मिलेगा 2। In the above code, we create an enum type name as weekdays and it contains the name of all 7 days. We have assigned one value to the Sunday and other names will be given to a value as the previous value +1. ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट अगर इसका आउटपुट हम लोग देखेंगे तो आउटपुट में हम लोग को यहाँ पे मिलेगा द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इज 2। ठीक है, तो हम लोग ने इस ई नम में क्या किया? जनरली इस इंटीजर वैल्यू को ही हमने एक नेम दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करें मंडे की वैल्यू। ठीक है, मंडे जो है वो किस में हम लोग ने डाल दिया? डब्ल्यू में डाल दिया, और डब्ल्यू से इसको एक्सेस करेगा। किसको एक्सेस करेगा? इस मंडे के इंटीजर वैल्यू को एक्सेस करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने दिया है %d। ठीक है, ये कोई स्ट्रिंग टाइप नहीं है, ये हमेशा इंटीजर वैल्यू को ही लेता है, हमेशा इंटीजर वैल्यू को ही एक्सेप्ट करेगा और इंटीजर वैल्यू ही प्रिंट करेगा। बस वो इंटीजर वैल्यू को हमने एक नेम दे दी, बस कॉन्सेप्ट इतना ही है। जब हम लोग इस वेरिएबल पे वैल्यू असाइन करेंगे मंडे, ठीक है, तो मंडे को क्या करेगा? वो उसकी इंटीजर वैल्यू को एक्सेस करके प्रिंट करेगा।